डियर स्टूडेंट, मज़ा आ रहा है बाजरे का रोटी खा करके। और पता नहीं क्यों आप सब्जेक्ट के अंदर इस बाजरे को इन्फीरियर बोलते हैं। जब भी मैं क्लास में बात करता हूँ कि कोई इन्फीरियर कमोडिटी का एग्जाम्पल दे तो बच्चे बोलते हैं कि बाजरा। तो मैं तो बाजरा खा रहा हूँ और आज ये बाजरे का रोटी खा करके मज़ा आ रहा है। और साथ में कढ़ी बनाई है, काफ़ी दिनों से घर आया हूँ तो माँ ने, और मेरे को कहीं लगा नहीं कि ये इन्फीरियर है। तो क्यों इसको इन्फीरियर बोल रहे हैं? मैं खा करके तुम्हें बता रहा हूँ कि इंजॉय आ रहा है। तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि इन्फीरियर क्या होता है। डियर स्टूडेंट, पहले तो आप अपने माइंड को चेंज कीजिएगा। एक्चुअल में मैं बच्चों से बात करता हूँ कि सबसे बड़ा बच्चों के प्रॉब्लम यहाँ पर है कि उसका माइंड इकोनॉमिक्स का है ही नहीं। क्योंकि इकोनॉमिक्स उस चीज़ को बात करती है जो दिखाई नहीं देता है फिजिकली, और बच्चा जो है वो बोलता फिजिकली चीज़ के बारे में। वो बाजरे को देखता है कि इनकम बढ़ती है और बाजरे की डिमांड कम हो जाती है, इसलिए वो इन्फीरियर है। लेकिन वो समझता ये है कि बाजरा फिजिकली इन्फीरियर है। नहीं डियर स्टूडेंट, आज ये एक माइंड अपने आप से निकालिएगा कंसेप्ट ये कि कोई भी चीज़ फिजिकली इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है ही नहीं। कुछ एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा। जैसे इनविजिबल हैंड किसको बोलते हैं? देखिए, आपके घर में ये बाजरा किसने पहुँचाया है? तो उसके हाथ का आप नाम बता सकते हैं किसने पहुँचाया है? तो डियर स्टूडेंट, मैं नाम बताता हूँ। बच्चे सोचते हैं कि वो फिजिकल हाथ के बारे में सोचते हैं कि नहीं, वो हाथ तो हम नहीं जानते, पता नहीं किन किन के लगे हुए हैं उनका। क्योंकि देखिए, जो दिखाई देता है बच्चा वही बताने की कोशिश करता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें उसको देखना है जो दिखाई नहीं देता। वो एग्जाम्पल देखिएगा। ये बाजरा किसान ने बोया 2 रुपये के लालच के लिए। किसान से यहाँ घर में डिलीवरी हुआ, किसी ने दिया 2 रुपये के लालच में, राइट। और अब मैं खा रहा हूँ वो मेरे एंजॉय के लिए। तो ये कौन से हैंड इसके पीछे लगे हुए हैं? वो लालच वाले हाथ, इसलिए ये पैदा हुए हैं। तो वो लालच के हाथ दिखाई तो नहीं देते, जिसको एडम स्मिथ ने इंसेंटिव भी बोला है। तो वो उसको हम बोलते हैं कि इनविजिबल हैंड, यानी कि वो जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो इनविजिबल है। तो यहाँ पर ये इनविजिबल हैंड कौन से हुए? लालच वाले, जो दिखाई नहीं देते हैं। फिजिकल तो दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से आपने, जब मैंने बोला कि बाजरा किसने बनाया है, कौन से हाथों से बना है, तो आपने कहा कि सर वो हैंड हमें नहीं पता। लेकिन कौन से हैंड की बात हो रही है? वो लालच वाले, जो आम आदमी को दिखाई नहीं देता है। आम आदमी को सिर्फ फिजिकली दिखाई देता है। और मैं एग्जाम्पल का दूसरा बात करता हूँ कि बच्चों से मैं पूछता हूँ कि इन्फीरियर गुड्स क्या होता है, तो वो कहते हैं कि बाजरा। नहीं, आपको एक बात भूलना नहीं है कि कोई भी गुड्स इन्फीरियर हो सकता है जिसका इनकम के साथ अपोजिट रिलेशन हो। आप फिजिकली मत पकड़िएगा। फिर आप फिर क्या बताओगे कि अगर इन्फीरियर गुड्स के अलावा अगर मैं आपसे नॉर्मल गुड्स का पूछूंगा, तो देखिए, कोई भी गुड्स नॉर्मल हो सकता है, बाजरा भी नॉर्मल हो सकता है, कोई भी गुड्स नॉर्मल हो सकता है जिसका इनकम के साथ रिलेशन पॉजिटिव है, वो नॉर्मल हो गया। जिसका इनकम के साथ अपोजिट रिलेशन है वो इन्फीरियर हो गया। तो आप फिजिकली मत पकड़िएगा। और मैं एक तुम्हें गारंटी देता हूँ, इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी आप गुड्स को डिसाइड नहीं कर सकते हो फिजिकली कि कौन सा गुड्स इन्फीरियर है। अरे हम कोई फिजिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है। बाजरा अगर इन्फीरियर है, इसमें यूरिया ज़्यादा डली होगी, तो लेबोरेटरी में चेक करो भाई, हमने इसको बाजरे को कैसे इन्फीरियर बोल दिया। और वो काम इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का नहीं है, वो लेबोरेटरी वाले का चेक करने का है। हम तो बाजरे को इकोनॉमिक की दृष्टि से देखते हैं। या किसी भी चीज़ को इकोनॉमिक की दृष्टि से देखोगे तो हम वो बात होगी, राइट। अब मैं एक बात और करता हूँ कि बच्चों से मैं डिस्कस करता हूँ कि फाइनल गुड्स क्या होती है। तो वो कहते हैं जी, वो फाइनल जो खाने के लिए तैयार हो गई। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक स्टील की इंडस्ट्री लगा रखी है, और उसकी स्टील की इंडस्ट्री से मेरे से कोई स्टील की चद्दर ले जाता है अपने घर में भैंस के लिए छत बनाने के लिए, छप्पर बनाने के लिए। तो उसने फाइनल यूज़ किया, और वही स्टील की चद्दर ले जाता है कोई मारुति एजेंसी वाला, और उसने मारुति की जो है वो उसने अपना जो बाहर का जो बाउंड्री होता है उसको तैयार किया और फिर उसको बेचा। तो बताएं कौन सी फाइनल है? तो आप कहेंगे जी फाइनल जो आपने यूज़ किया। नहीं, स्टील जो है वो उसको समझें कि जो स्टील का जो यूज़ था, वो घर में जो छप्पर बना रहा है वो नॉन इकोनॉमिक यूज़ है, और जो मारुति वाला लेके जा रहा है वो उसका इकोनॉमिक यूज़ कर रहा है, यानी उसको वैल्यू एडिशन करके आगे बेचेगा। तो इकोनॉमिक्स में कोई गुड्स फिजिकली आप बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सी गुड्स फाइनल है और कौन सी गुड्स इंटरमीडिएट है। वो सारी गुड्स फाइनल है जिसका यूज़ नॉन इकोनॉमिक है, वो सारी गुड्स इंटरमीडिएट है जिसका यूज़
इकोनॉमिक है, राइट। ये समझे हो ना बात। इसलिए आप एक बात अपने माइंड से निकाल दीजिएगा कि फिजिकली चीज़ों को देख करके आप डिसाइड मत कीजिएगा कि कोई गुड्स कैसी है। यार आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे बच्चे, इसलिए हर सेंस में आप इकोनॉमिक दृष्टिकोण रखें, इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग सोचें। इन हाथों को देखने के लिए अगर कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट होगा तो इस हाथ को कोई और तरीके से देखेगा, बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा तो और नज़रिए से देखेगा। और हम ये कौन से हाथ को देखेंगे? हम देखेंगे लालच वाले हाथ। समझ रहे हो ना? तो एक भी चीज़ को देखने के डिफरेंट डिफरेंट नज़रिए होते हैं। सिर्फ हमें जो नज़रिया पकड़ना है हमारे सब्जेक्ट के लिए वो इकोनॉमिक नज़रिया पकड़ना है, राइट। तो आज आइएगा आप लोग भी और बैठ के सब खाते हैं। और मैंने भी चेक किया है कि बाजरे का ये रोटी और कढ़ी मज़ा आ गया खा करके। तो इन्फीरियर नहीं है डियर स्टूडेंट, कोई भी गुड्स इन्फीरियर नहीं है फिजिकली, समझ रहे हैं ना। उस गुड्स, वो गुड्स इन्फीरियर है जिसका कोई भी गुड्स हो सकता है जिसका इनकम के साथ अपोजिट रिलेशन है डिमांड के थ्रू, राइट। तो थैंक यू। ऐसे वीडियो में आपसे और लेकर के आऊँगा आपके लिए। और मेरा कोशिश है कि मैं बच्चों को वो जो सब्जेक्ट, एक मेरा स्टूडेंट था इम्तियाज़, तो उससे पूछा गया कश्मीर से कि आपने यहाँ पर क्या सीखा है गोपाली के अंदर। तो उसने एक बात बोली कि मैंने ये सीखा है कि इकोनॉमिक्स हमसे क्या चाहती है, हमें कैसा होना चाहिए। तो मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स तुमसे चाहती है कि तुम इकोनॉमिक दृष्टिकोण रखें हर सेंस के अंदर, हर एक्टिविटीज़ के अंदर, हर गुड्स के अंदर। आप स्टूडेंट इकोनॉमिक्स के हैं। आई थिंक आप समझे होंगे इसको। तो थैंक यू फॉर द अटेंशन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।